हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माई सेल्फ धनराज जोड़ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में अपन प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने प्रतिशत के 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में 11 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 बाई 1 वीडियो कर करके अपन सारे परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन सीखने के बाद मैं आपको आर.एस. अग्रवाल के हर टॉपिक के क्वेश्चन करना सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लगातार देखिए, जिससे कि आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं 11 से 20 तक के। यही क्वेश्चन अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 11वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या का 18% 90 है तो वह संख्या कितनी होगी। किसी संख्या का 18% 90 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो ये वीडियो में आपको बताता हूँ कितनी होगी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी संख्या का 18%, मतलब कोई संख्या है, अपने को नहीं पता है, लेकिन अपन नहीं पता है तो अपन मान सकते हैं क्या वो संख्या ए है। इस संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा। कितना प्रतिशत, 18%। 18% कितना है, 90। वो प्रतिशत के बटे में क्या आता है, 100, है ना। प्रतिशत के बटे में 100 और बराबर कितना है, 90। किसी संख्या का 18% 90 है तो वो संख्या कितनी होगी, मतलब ये ए का मान अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ए निकालना है तो पक्षांतर करना पड़ेगा। 90, है ना, 100 जाएगा, इधर नीचे वाला जाता है ऊपर और ऊपर वाला आता है नीचे, ठीक है। काट दो, 18 पंजे 90, इसमें इसका इंटू कर दिया, कितना आ जाएगा, 500। मतलब वो ए का जो मान है वो 500 है, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो, डायरेक्ट जब आप करना सीख जाओगे तो कैसे करोगे कि 18% बराबर कितना दिया है, 90। 18% बराबर 90। तो प्रतिशत के बटे में क्या आता है, 100 आता है ना, तो आप 100 लिख दोगे यहाँ पे। वो पक्षांतर करना है तो 100 ऊपर जाएगा और 18 नीचे आएगा। 18 पंजे 90 और इसमें इसका इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। ये अपने ऊपर होता है कि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हो चुका है कि अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप करना सीख जाओगे तो चुटकियों में इनके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें पूरी क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 11वें नंबर का क्वेश्चन किया अपन ने, ठीक है। अब अपने को 12वें नंबर का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 अंक है, एक छात्र को 360 अंक मिले तो उस छात्र को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। मतलब किसी जो परीक्षा का पूर्णांक है, मतलब टोटल 600 अंकों का पेपर है, इसमें से किसी छात्र को मिले हैं 360 अंक, उसे कुल कितने अंक, मतलब प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन हो तो अपने को लिखना है पूर्णांक नीचे, ठीक है। जैसे पूर्णांक नीचे आएगा, पूर्णांक मतलब कितने नंबरों का पेपर है, प्राप्तांक मतलब कि कुल कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। वो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 का गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत दिया हो तो 100 का भाग, वो प्रतिशत निकालना हो तो 100 का गुणा, ठीक है। अब अपने को पता है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, क्वेश्चन में दिया है 600 पूर्णांक है। प्राप्तांक मतलब उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 360 अंक प्राप्त किए हैं, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से 6 6 36 और 1 जीरो, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 60% अंक उसे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया अपना, 12वें नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी कक्षा में कुल 1250 छात्र हैं, ठीक है। कोई कक्षा है जिसमें 1250 छात्र हैं। इस कक्षा में लड़कियों की संख्या 30% है, मतलब कक्षा में 30% लड़कियां हैं, तो उस कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अपने को क्या बता दिया है, कक्षा में कुल छात्र दिए हैं। अब अपन देख लेते हैं कुल छात्र हैं कितने, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो दे दिया है कि कुल छात्र जो है वो है 1250 छात्र है,
ठीक है। लेकिन प्रतिशत में कितने होते हैं? कुल छात्र 100% होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी कक्षा में 50 ही छात्र है तो अपन उसे 50 बोलेंगे, उसे 100%, मतलब क्लास की क्षमता बताना है तो कितने हैं? 100% छात्र हैं। अब इस 100% में क्या होगा? कुछ लड़कियां होंगी और कुछ लड़के होंगे, ठीक है। कक्षा में यही होते हैं, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के। टोटल कितने हैं? टोटल 1250 है। इस 1250 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। अब कुल छात्र 100%, इसमें से लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 30%। अब 100 में से 30%, 30% कौन है? लड़कियां हैं। तो लड़के कितने परसेंट होंगे? 70% होंगे ना। ये तीन दोनों मिला के 100 हो जाएंगे। तो लड़कियां अगर 30% है तो लड़के कितने होंगे? 70%। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, तो अपने को पता है कि कक्षा में 1250 कुल छात्र हैं और इनमें से 70% लड़के हैं। तो 1250 का 70% निकाल लीजिए। इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, बस 125 में 7 का इंटू कर दीजिए, ठीक है। 125 में 7 का इंटू करेंगे तो 100 सत्ते 700 हो जाएगा और 25 सत्ते 175 में 700 और 875। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपको इस टाइप का भी एक वीडियो बताने वाला हूँ जिसमें आप कितनी स्पीड से गुणा कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ क्या होगा। 7 35 के 5 बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 बचा 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो ये छात्र होगा। ये कौन है? ये लड़के हैं। उस कक्षा में 875 लड़के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 14 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। सॉरी 13 नंबर का क्वेश्चन था। 14 नंबर का अपन अब करेंगे, ये 13 नंबर का था। अब अपन 14 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन, किसी संस्था में कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं हैं। यदि संस्था में 65% पुरुष है और 105 महिलाएं हैं तो उस संस्था में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब मान लिया जाए कोई भी संस्था है तो कुल तो 100% ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? कुल जो भी होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे। अब इस 100 में से कुछ महिला होगी और कुछ पुरुष होंगे। अब क्वेश्चन में दिया है पुरुष, पुरुष कितने दिए हैं? 65%। तो महिला कितनी होगी? महिला होगी 35%, ठीक है। ये तो समझ में आया। कुल 100% है, 65 पुरुष है तो 65%, तो महिला कितनी है? 35%। अब क्वेश्चन में दिया है कि महिलाएं 105 है और यहाँ महिलाएं कितनी है? 35%। तो 35% बराबर महिलाएं कितनी दी है? 105। तो 100% निकाल लो। 100% निकालना तो प्रतिशत के बटे में 100 आता है, तो 100 का पक्षांतर कर दो। 35 नीचे, 35 से कितनी बार कटेगा? 35 से 3 बार में, ठीक है। तो इसका इंटू करो, कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। ये कितना आ गया? 300। मतलब कि कुल महिला और पुरुष मिलाकर कितने हैं? 300 है। कुल महिला और पुरुष मिलाकर 300 है उसमें। अब अपने को बताना है कि इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है। तो 300 का पुरुष कितने हैं? 65%। तो इसका 65% निकाल लीजिए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इन दोनों का इंटू कर दो। 65 का 3 बार नहीं होता लेकिन 60 का 3 बार कर सकते हैं। 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 180 और 15 195। ये है पुरुष, ठीक है। आप इसका गुणा करके भी देख सकते हो, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 195 पुरुष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कौन से नंबर का? 15 नंबर का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहा मोहन ने? मोहन अपनी आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। 15% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 25% मकान किराए पर खर्च करता है और 6,000 रुपये की बचत करता है। तो मोहन की मासिक आय कितनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि पहले तो कुल आय होती है। कुल आय कुछ भी हो सकती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कुछ भी हो सकती है कुल आय। तो अपने को आय नहीं पता है ना, तो अपन मानेंगे इसे आय जो होती है वो होती है 100%, क्योंकि किसी को भी जो आय मिलती है वही 100% होती है। उसी में से उसे खर्च भी करना होता है, उसी में से बचत भी करना होता है। अब इसमें से 2 चीज़ें होती है, एक तो खर्च होगा और एक बचत होगी। अब वो खर्च पूरा कर दे या बचत पूरी कर ले, अब उसके ऊपर है, ठीक है। खर्च और बचत। अब इसमें बता दिया गया है कि खर्चा कितना किया है उसने। 15% भोजन पर खर्च किया है,
15% भोजन पर खर्च किया, ठीक है। फिर उसके बाद 20% शिक्षा पर खर्च किया, ठीक है। और उसके बाद 25% मकान का जो किराया है उस पर खर्च कर दिया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? ये हो गया 30, 35 और 25, 60% का खर्च हो गया। इतना तो उसने खर्च कर चुका है, ठीक है। यहाँ तक अपन आ गए हैं कि उसने जो खर्च किया है 60% तो उसने खर्च कर चुका है। अब 100 में से 60 खर्च हो गया तो बचा कितना? 40% की उसकी बचत है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। तो 40% बचत है अभी उसके पास, है ना, ठीक है। अब यही बचत उसने कितनी दी है? 40% बचत बराबर दिया कितना है? 6,000 रुपये की बचत करता है वो, 6,000 रुपये की बचत करता है। तो 6,000, 40% बराबर 6,000। तो अपने को 100% निकालना है। तो प्रतिशत के बट्टे में क्या आता है? 100। तो 100 का पक्षांतर कर दो ऊपर, वो 40 आ जाएगा नीचे, ठीक है। काट दीजिए, इससे इसको काटा, इससे कटेगा कितनी बार? 15 चौके 60, जीरो और ये 2 जीरो आगे बढ़ा दो तो 150 और ये डबल जीरो। मतलब उसकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपये है। उसकी मासिक आय कितनी है? 15,000 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो फिर से बना के दूंगा, और या तो वीडियो को आप रोक कर या उसको फिर से वीडियो चलाकर आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। 70% वोट मिले और वो 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? अब चुनाव में क्या होता है? एक व्यक्ति जीतता है, एक हारता है ना। अब कुल मत अपने को नहीं पता, है ना। तो नहीं पता तो कुल मत अपन मानेंगे कितने? जो भी कुल नहीं पता तो अपन उसे मानेंगे 100%, ठीक है। कुल मत कितने हैं? 100%। अब इसमें से 2 व्यक्ति हैं, एक तो जीता है और एक हारा है ना। जीत और हार चलती है। तो जीतने वाले को मिले हैं कितने प्रतिशत? 70%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। कुल 100% थे, उसमें से जीतने वाले को मिले 70%, तो हारने वाले को मिले 30%। अब आगे क्वेश्चन समझ लीजिए। अब आगे बोला गया है कि 70% वोट मिले, वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो जीता कौन है? ये। तो इससे कितने ज़्यादा मिले हैं? इसे देखो, 30 से 70 हो गया तो 40% ज़्यादा मिले हैं कि नहीं थे? 40% ज़्यादा मिले हैं और इतने मतों से वो जीता है, ठीक है। वो 70 से नहीं जीता है, 70 तो मिले हैं और 30 इससे मिले, तो ज़्यादा कितने मिले? चुनाव में होता है ना कि वो 500 मतों से आगे चल रहे हैं, 1000 मतों से आगे चल रहे हैं, तो ये 40% मतों से आगे चल रहे हैं। तो 40% बराबर कितना दे दिया गया है? इसमें कितने मिले हैं? 1600 मत ज़्यादा प्राप्त हुए। समझ में आया होगा? 1600 मत ज़्यादा। तो अपने को कुल मत निकालना है, मतलब 100%। तो पक्षांतर कर दो, 100 ऊपर और 40 नीचे। इससे इसको काटा, 4 चुकू 16, तो कितना है? 40 ये और 2 जीरो जी। तो टोटल 4000 मत है, मतों की संख्या। कुल मत कितने थे? 4000 मत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 17 नंबर का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। किसी चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिले और वह 5580 मतों से चुनाव हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? सेम क्वेश्चन है। देखो कुल मत नहीं पता है तो अपन मान लेते हैं कुल मत कितना होता है? 100%, ठीक है। अब इसमें से एक जीता है, एक हारा है, ठीक है। एक जीत गया और एक हार गया, है ना। यही होता है जीत और हार। तो अब इसमें से बोला है हारने वाले को कितने मिले हैं? 51% मिले हैं। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 59% मिले होंगे, ठीक है। आप देखिए इन दोनों का अंतर, जीतने वाले को कितने ज़्यादा मिले और हारने वाले को कितने ज़्यादा। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 18%, ठीक है। मतलब कि ये जीतने वाले को इससे 18% ज़्यादा मिले हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को इससे 18% कम मिले हैं। तो इसमें कम पूछा गया है कि कितने कम मिले हैं, कितने हारा है वो। तो हारा कितने से है वो? 5580 मतों से
हारा है। ठीक है, तो अपने को 100% मत निकालना है, प्रतिशत के बटे में 100 आता है, पक्षांतर कर दो, 100 का ऊपर और 18 का नीचे। ठीक है, 18 से काटा, 18 तिया 54। ठीक है, शेष कितना बचा है, एक तो यहाँ 18 हो गया, 18 एकम 18 और ये 0, 310 आया और 2 जीरो जी, तो 310 और 2 जीरो ये, तो कितना हो गया, 31,000 मत थे कुल। कुल मतों की संख्या कितनी है, 31,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए 18वां नंबर का क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 48,600 है, पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 8% की कमी हुई, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, अब ये बिल्कुल प्रतिशत बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं अपन। शहर की जनसंख्या है 48,600। ठीक है, पहले वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि मतलब 100 से 25 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 125%, तो बटे में कितना आएगा, 100। पहले साल 125% हो गया, दूसरे साल कमी हो गई, कितने परसेंट की, 8% कमी हो गई, तो 100 से 8 कम कर दो तो कितना आया, 92%। ये भाई इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काट देते हैं अपन, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 पंजे 25 चौके। ठीक है, आप किसे काट दें अपन, 25 चौके 25 पंजे हो गया। अब अपन काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, है ना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अब 23 पंजे कितना होता है, 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, 3 25 15, 115 इधर हो गया, और ये कितना हो गया, 486। इन दोनों का इंटू कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का इंटू करके देख लीजिए आप, ये होगा 55,890। ठीक है, 55,890। ये पहले, ये क्या बोला है, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो होगी 55,890। पहले कितनी थी, 48,600 थी, और फिर कितनी हो जाएगी, 55,890। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये 19 नंबर का क्वेश्चन। अब 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। किसी छात्र ने 28% अंक मिले और 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है उत्तीर्ण मतलब पास। पास होने के लिए लाना कितने चाहिए, 35% अंक लाना चाहिए, लेकिन छात्र को मिले कितने, छात्र को अंक मिले हैं 28%। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का अंतर देखिए, कितने प्रतिशत कम मिले हैं, 35 लाता तो पास होता, लेकिन मिले तो 28, तो 7% कम अंक मिले हैं। और इस कम की वजह से वो कितने अंकों से कम अंक मिलेंगे, तो मतलब फेल हो जाएगा वो। तो कितने अंकों से फेल हो गया है, देखिए कितने अंकों से फेल हो गया, कितने दिए, 21 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो 100% निकालना है, तो 100% में परसेंट के बटे में 100 आता है, तो 100 ऊपर रखिए और 7 नीचे, तो 7 तिया 21, इसमें गुणा कर दीजिए। तो कुल कितने अंकों का पेपर था वो, 300 अंकों का। उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 300 अंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किसी परीक्षा में मोहन को 30% अंक मिले तो वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, कितने अंक मिले, 30% मिले तो उसे 45 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में उसी परीक्षा में श्याम को 42% अंक मिले तो वो क्या हुआ, 45 अंकों से पास हो गया। मतलब कि पास होने वाले नंबर तो कुछ ही थे, लेकिन जब 30% मिले ना, तो 45 अंक पास होने से भी कम मिले, मतलब 45 अंक और लाएगा जब वो पास होगा। 42% अंक मिले ना, तो पास तो हुआ, साथ में 45 नंबर और ज़्यादा प्राप्त हो गए। ठीक है, तो अपने को देखना है क्या पूछा गया है, तो परीक्षा में न्यूनतम अंक 45 अंकों से अधिक प्राप्त हुए, तो उस परीक्षा का
उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, मतलब परीक्षा में केवल पास होना है किसी छात्र को तो कितने अंक प्राप्त करना होगा, है ना। तो देखो अंतर देख लीजिए, अंतर कितना हो रहा है 30 और इन दोनों का 12%। तो 12% की वजह से कितने का, जब भी देखो अपोजिट हो ना फेर और पास, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा, कितना होगा 45 दूनी 90। तो 12% बराबर कितना है 90, तो 100% निकाल लीजिए, तो 100 ऊपर और 12 नीचे, ठीक है। काट दीजिए, अपन इससे काट देते हैं 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, और 4 से कितनी बार 3 बार, 4 तिया 12 और 25 बार, 3 से काट दो, 3 तिया 9 0, 25 तिया 75, तो टोटल कितना आ गया 750। ये क्या आया है, ये परीक्षा का पूर्णांक आया है, परीक्षा का पूर्णांक मतलब इतने अंकों के पेपर थे, परीक्षा का पूर्णांक आया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पास होने के लिए कुल कितने अंक आवश्यक है, तो अपन देखो इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, अपन किसी से भी निकाल के देख सकते हैं। 750 का अगर 30% अंक मिले, 750 का 30, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, 75 तिया कितना हो जाएगा 7 तिया 21 और 5 तिया 15, मतलब 210 और 15 225, 225 अंक मिले। लेकिन यहाँ वो पास नहीं हुआ, देखो फेल हुआ है, कितने अंकों से 45 अंकों से, तो 45 इसमें जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7 और ये 2, तो ये है पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए 270 अंक लाएगा तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इससे भी करके देख सकते हो। क्या कीजिए 750 का 42% निकाल लिए तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसे 45 अंक ज़्यादा मिले, तो जो भी आएगा उसमें से 45 माइनस कर दीजिए, तो पास होने वाले अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन ने 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन करने वाले हैं 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन, अपन प्रतिशत के सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका पूरा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। फिर अपने को RS अग्रवाल भी सॉल्व करना सीखना है, हर एक चैप्टर के मैं पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और अगर आपकी कोई इच्छा हो कि किस टाइप के क्वेश्चन करना है, किस चैप्टर के क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उस टाइप के वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल करा सकता हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।